बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने दो लेक्चर्स के अंदर एमसीक्यूज़ और कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, गिव द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद आज हम 9 क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मैस एंड फार्मूला मैस। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं मॉलिक्यूलर मैस होता क्या है। मॉलिक्यूलर मैस की डेफिनेशन है द सम ऑफ ऑल एटॉमिक मैसेज ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मैस। मसलन लेट्स सपोज हमारे पास ये फार्मूला है वाटर का H2O। अब अगर हम इसका एटॉमिक नंबर देखें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मैस भी 1 होता है, तो हमने क्या करना है, सब मैसेज को प्लस करना है। ये जो 2 होगा ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस हमने, और साथ में ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस होता है हमारे पास 16। तो जब हम इनको प्लस करेंगे 2 1 2 और 16, हमारे पास आ गया 18। ठीक है, अब ये इसका क्या निकला है, मॉलिक्यूलर मैस। अगर इसी तरह से जैसे एग्जांपल हमें दी गई है मॉलिक्यूलर मैस ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3 देखिएगा ज़रा। H1 नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस होता है हमारे पास 7 डबल 14, ऑक्सीजन का 16। अब हमने कहा था ये जो 3 होता है ये साथ में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 + 14 + 48। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 63। अब 63 AMU इसका आंसर आएगा। तो अब ये 63 क्या है, मॉलिक्यूलर मैस। तो मॉलिक्यूलर मैस की हमने क्या डेफिनेशन की, द सम ऑफ ऑल एटॉमिक मैसेस, कि जितने एटम उस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होंगे उन सब का एटॉमिक मैस आप जमा कर दे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, मॉलिक्यूलर मैस। अब इसी तरीके से फार्मूला मैस क्या होगा। अब फार्मूला मैस भी सेम इसी तरह से होगा कि इसके अंदर भी हम सम करेंगे, सम ऑफ ऑल एटॉमिक मैस। लेकिन इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यहाँ पर आएगा, जो मॉलिक्यूलर मैस है वो हम किसी भी कोवलेंट कंपाउंड का हम कर सकते हैं, जबकि जो फार्मूला मैस है वो हमेशा आयोनिक कंपाउंड का होता है। इन दोनों में ये डिफरेंस होगा सिर्फ। ठीक है, ये भी उसी तरीके से फाइंड किया जाएगा जैसे फार्मूला मैस आयोनिक कंपाउंड, मसलन NaCl, ये एक जो है आयोनिक कंपाउंड आता है, इस वजह से इसका हमेशा फार्मूला मैस होगा, जबकि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे उनका होगा मॉलिक्यूलर मैस। देखिएगा डेफिनेशन, द सम ऑफ ऑल एटॉमिक मैसेज ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट, ठीक है, इज कॉल्ड फार्मूला मैस। जैसे फार्मूला मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 58.5 AMU। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज मीन बाय रिलेटिव एटॉमिक मैस। रिलेटिव एटॉमिक मैस हमारे पास क्या होगा, अगर हम किसी भी कंपाउंड का मैस ले लें, लेट्स सपोज ऑक्सीजन का ले लें। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, जबकि एटॉमिक मैस इसका होता है 16। अगर उसको हम कंपेयर करें किसके साथ, कार्बन 14 आइसोटॉप के साथ, कार्बन 14 आइसोटॉप के साथ अगर हम इसको क्या कर दें, कंपेयर कर दें, तो उसके लिहाज से जो हमारे पास मैस बनेगा उससे कहेंगे हम रिलेटिव एटॉमिक मैस। हाउ इट इज़ रिलेटेड टू ग्राम। ये ग्राम से कैसे रिलेटेड होता है, ये ग्राम से इस तरह से रिलेटेड होता है कि एक AMU वो हमारे पास 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होता है। इन दोनों के दरमियान ये रिलेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन मोल। मोल किसको कहते हैं, मोल उसको कहते हैं, अ मोल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स। कोई भी सब्सटेंस, जैसे मेरे पास पानी ले लो या नमक ले लो, ठीक है, अगर हम सॉल्ट या वाटर दोनों में से लेते हैं तो इनका 1 मोल है। ये जब पीछे कुछ ना लगा हो तो हम उसको कहते हैं मोल, 1 मोल। अगर नंबर दे दिया जाए तो इसका मतलब है हमारे पास 2 मोल्स हैं। अब अगर मोल की डेफिनेशन करनी हो तो मोल के अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23
जो होते हैं वो एटम्स, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स मौजूद होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मोल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हमें ये कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखिए, होमो का मतलब होता है बेटा सेम, जबकि हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। अब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में और हेट्रो एटॉमिक में डिफरेंस कहाँ पर आएगा? अब मेरे पास ऑक्सीजन का एक एटम है और ऑक्सीजन के साथ मिल जाए तो वो मेरे पास बन जाएगा O2। क्लोरीन का एक एटम क्लोरीन एटम के साथ मिल जाए तो वो बन जाएगा Cl2। ठीक है, अब नाइट्रोजन का एटम नाइट्रोजन के साथ मिल जाए तो क्या बन जाएगा N2। अब देखिए, अगर इधर ये भी नाइट्रोजन है ये भी नाइट्रोजन है, क्लोरीन क्लोरीन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, मींस दोनों एटम्स जब मेरे पास सेम होंगे तब उस मॉलिक्यूल को कहेंगे हम क्या है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जबकि हेट्रो का मतलब क्या होता है बेटा? डिफरेंट। मसलन H है, H के साथ अगर Cl मिलता है तो H और है, Cl कोई और एटम है। ठीक है, इन दोनों डिफरेंट एटम्स के दरमियान जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब डेफिनेशन देखिएगा, अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, कैसा एटम? जिसमें सेम एटम्स हो। मसलन ये देखें, सल्फर के अंदर 8 है, S8। ठीक है, तो S8 के अंदर टोटल S जो है सारे के सारे S हैं, इस वजह से सारे S सेम है, इसको हम कह सकते हैं होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। अब O3 है, तीनों ऑक्सीजन है, ये भी होमोटॉमिक मॉलिक्यूल में आएगा। जबकि हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल में देखिए, कार्बन और है, ऑक्सीजन और है, नाइट्रोजन और है, हाइड्रोजन 3 है। ठीक है, अब डिफरेंट है, इस वजह से ये क्या होगा? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। ये हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी देखा कि मॉलिक्यूलर मास क्या था। मॉलिक्यूलर मास में हम सबके एटॉमिक मैसेज को प्लस कर देते हैं, ये देखें जहाँ पर हमने इसी तरीके से इनके मैसेज को जमा कर दिया। ये कंपाउंड आप चेंज भी कर दें, आपको एटॉमिक नंबर याद हो, उससे आप मास निकालेंगे, मास से फिर आपको मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, कि हम एलिमेंट को सिंबल के जरिए से क्यों लिखते हैं? अब देखें बेटा, हमारे पास लेट्स सपोज मैग्नीशियम है, हमें मैग्नीशियम की जगह हम उसको सिंपल Mg लिख देते हैं। एक तो हमें उसका पूरा नाम नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, एक फ़ायदा तो ये होता है कि हमें उसका पूरा नाम नहीं लिखना पड़ता। दूसरी बात, हमें ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये रिप्रेजेंट एक एटम को कर रहा है। मसलन अब ये देखें, आपके सामने ये लिख दिया जाए, ये तो एक कंपाउंड का फार्मूला है, लेकिन हमें ये शो कर रहा है कि 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। एक हमें अंदाज़ा ये भी हो जाता है इससे कि सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि इससे हमें एक एटम का पता चल जाता है कि ये कौन सा एटम है। मसलन अब आप ये देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये सोडियम का सिंबल है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, इसके लास्ट एग्जांपल है, ऑक्सीजन का सिंबल हमारे पास O है, जबकि सोडियम का Na है।